दोस्तों इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम ट्रैक्टर खरीदते कैसे हैं। आप ट्रैक्टर नहीं खरीदते, आपको सेल्समैन ट्रैक्टर बेचता है। ये ट्रैक्टर इंडस्ट्री में सबसे बड़ी एक चीज़ है कि जब भी आप कार में जाते हो तो आप शोरूम में जाते हो, आप और कोई चीज़ खरीदने तो आप जाते हो, लेकिन ट्रैक्टर का अगर किसी को पता चल गया, लोग आपके पास आते हैं। इसको इस तरीके से समझिए। अभी मैं कहता हूं कि आज किसान को एक एलगी आती है, उसकी खेती करनी चाहिए, तो आप करोगे दोस्तों? नहीं करोगे, क्योंकि आपको एलगी के बारे में पता नहीं है, आपके दिमाग को पता नहीं है। अभी मैं बताता हूं कि आपके पास अगर 1 एकड़ ज़मीन है तो उसमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप 4-5 तालाब उसमें छोटे छोटे बनाने होते हैं शेड के अंदर ही, और उसके अंदर पानी खड़ा करना तो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगता है, और उसमें हरी काई होती है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी प्रोसेसिंग मशीन भी आती है, तो गोलियां बन जाती हैं। इस छोटे से स्ट्रक्चर से हर महीने आप 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये मैंने उदाहरण के लिए बताया आपको। अब मैंने इतनी स्टोरी सुनाई तो आपके माइंड के अंदर एलगी के बारे में पक्का हो गया कि एलगी का बिजनेस अच्छा, खेती कर सकते हैं। ऐसे ही कोई भी बिजनेस, अभी मैं बोलता हूँ कि यार दुनिया के अंदर ना एक किचन गार्डन का स्ट्रक्चर जो शहरों के अंदर है वो बहुत अच्छा आगे बढ़ने वाला है, तो आप बिजनेस करोगे? नहीं करोगे। अभी मैं बताता हूँ कि एक शहर में करोड़ों घर होते हैं, उसके अंदर एक किचन गार्डन की कीमत होती है 2 लाख रुपए। करोड़ों घर है, 2 लाख रुपए, और आप अगर लगाओगे तो 50,000 रुपये हर घर से आपको बचेंगे, और हर महीना उसको मेंटेनेंस करने के 2,000 रुपये आप ले सकते हैं। इमीडिएटली आपका माइंड कैलकुलेशन करने लग गया। तो ट्रैक्टर भी दोस्तों ऐसे ही दिखता है हमारे साथ। तो ट्रैक्टर हम खरीदते नहीं है, ट्रैक्टर हमको बेचा जाता है। पहले जो सेल्समैन आता है थोड़ा सा हमारे माइंड में होता है, फिर सेल्समैन आता है, हमको समझाता है ट्रैक्टर लेने से ये फायदा होगा, मेरा ट्रैक्टर इस तरीके से अच्छा है, मेरा ट्रैक्टर डीजल कम खाता है, मेरा ट्रैक्टर ये एवरेज अच्छी है। तो सभी सेल्समैन ऐसे ही बोलते हैं दोस्तों, और वो आपको भविष्य के बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। इस वजह से आप ट्रैक्टर खरीदते हो। तो ट्रैक्टर हम नहीं खरीदते, वो हमको बेचते हैं। फिर हमको जो फ्यूचर में अच्छा होने वाला है, भविष्य के अंदर अच्छा होने वाला है, उससे कनेक्ट करते हैं, जिससे हम इमोशनली डिसीजन लेते हैं। आदमी लॉजिकली कभी कोई चीज़ नहीं खरीदता दोस्तों। लॉजिक का मतलब है कि लॉजिक है और इमोशन है। आदमी इमोशन के भाव में खरीदता है, लॉजिक के साथ कभी ट्रैक्टर खरीदेगा ही नहीं। तो वो जो सेल्समैन है वो हमको इमोशनल लेवल तक लेके जाता है, इसलिए हम ट्रैक्टर खरीदते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ट्रैक्टर आपको कोई बेच नहीं पाए, आप खरीदो। और कई सेल्समैन इतने अच्छे होते हैं, वो आपको उस समय तक बिना क्वेश्चनिंग करके उस जगह पे ले आते हैं कि जहां पे आप ट्रैक्टर खरीदते हो। तो आपको ध्यान रखना है वो सेल्समैन और आपकी जो प्रेजेंट स्थिति है वो कैसी है, आप खेती कैसे कर रहे हो। आप खेती नहीं है, आपने बिजनेस के लिए ट्रैक्टर लेना है, तो आपके पास कितने 8 घंटे का काम है कि नहीं। तो ये सारी सिचुएशन देख के आपको ट्रैक्टर लेना है। नहीं तो क्या होता है, जो सेल्समैन आता है वो कहीं भी कुछ भी बातें करके आपके 4 घंटे बैठ के साबित कर देगा। मैं उदाहरण देता हूँ दोस्तों। 2000 के अंदर मैं ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर आया, मैं मैसी में था और अनूपगढ़ में पोस्टिंग थी मेरी। तो मैं सेल्समैन के साथ जाता था किसान के घर। तो बहुत जगह पे हम जहाँ पे 2-3 घंटे लगाते थे उसको कन्विंस करने के लिए, वो कस्टमर कन्विंस हमसे ज़्यादातर नहीं होते थे। लेकिन गलती से हम किसी कस्टमर के घर पर रात रुक गए तो 100% वो मैसी ट्रैक्टर लेता था। मतलब उससे हमारी इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती थी। उस रिलेशन में आके वो हमको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता था, जिस वजह से ट्रैक्टर खरीदता था। तो यहां पे गड़बड़ है कि आप जितना समय सेल्समैन के साथ ज्यादा बिताएंगे तो वो सेल्समैन आपको कन्विंस कर देगा, आपका रिलेशन बन जाएगा। जनरली हमारे फैमिलीज के अंदर होता है कि हम लोग बातें कम करते हैं आपस के अंदर। आपस के अंदर डिस्कशन कम होने की वजह से बाहर का आदमी है उसे डिस्कशन कम करना अच्छा लगता है हमको। अगर आपकी शादी हो गई है तो देखिए आप अपनी वाइफ से कितना बैठ के बात करते हैं, कितना डिस्कशन करते हैं। उसी समय आप ट्रेन के डब्बे में जा रहे हैं, जनरल में बैठे हुए हैं, कितनी बात करेंगे आप। तो इसका फायदा, जो ये गड़बड़ है हमारी, इसका फायदा वो लोग उठाते हैं। वो इस बात का फायदा नहीं उठाने चाहिए दोस्तों। तो जब भी आपने ट्रैक्टर का डिसीजन लेना है, सारे परिवार को इकट्ठा करना है, पूरे परिवार को, और सबकी राय लेनी है कि आप क्या सोचते हो। इवन मैं तो कहता हूं दोस्तों,
जिंदगी के अंदर 20,000 के ऊपर कहीं का भी कोई इन्वेस्टमेंट हो, कहीं उधार लेना हो, कोई भी काम करना हो, आप किसान भाइयों को पूरे परिवार की राय लेनी चाहिए उसके अंदर। चाहे छोटा बच्चा भी हो आपका 5-7 साल का, वो भी आपको अच्छा आइडिया देता है। लेकिन हमारी गलती क्या है कि हम समझ लेते हैं हमको सब पता है। इस वजह से मेरे देश के किसान, मेरे देश के भाई बहुत जगह नुकसान उठाते हैं। कईयों के ट्रैक्टर बिक जाते हैं, कईयों की ज़मीनें बिक जाती हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, लोग सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। एक बात है दोस्तों, पंजाब के अंदर आज जितने ट्रैक्टर चाहिए उससे ऑलरेडी 3 गुना है, फिर भी ट्रैक्टर क्यों बिक रहा है वहां पे? सिर्फ और सिर्फ अहंकार की वजह से, अपने स्टेटस की वजह से, और कुछ लोग सेल्समैन है जो वो ट्रैक्टर बेच रहे हैं। इतनी ज्यादा जरूरत कहाँ है देश को ट्रैक्टरों की? अभी भी सारी खेती हो रही है ना। लाया का ट्रैक्टर घर पे खड़ा करने की वजह होता है बस, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अगर हाँ सच में आपके पास काम है, सच में जैसे राजस्थानी लोग हैं, राजस्थानी लोग कैसे काम करते हैं? वो ट्रैक्टर खरीदते ही वहां चले जाते हैं जहां पे काम है, वो दिन रात काम करते हैं और ट्रैक्टर को 2 साल में फ्री कर देते हैं। तो उस तरीके से अगर काम है तो आपको ट्रैक्टर लेना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ कभी भी डिसीजन लेना था, पूरे परिवार को साथ में बैठा कर डिसीजन लेना चाहिए। जब आप परिवार को साथ में बैठा कर डिसीजन लेते हैं ना, तो डिसीजन गलत नहीं होता है कभी भी। सब मिलकर डिसीजन लेते हैं। मेरे पिछले वीडियो मोहन भाई की स्टोरी है, जिन्होंने एक ट्रैक्टर से 2 साल के अंदर ही बहुत बड़ा कुछ खड़ा कर दिया। तो देखिएगा वीडियो, बहुत लोगों ने उस वीडियो को लाइक भी किया है, शेयर भी किया है, तो देखिएगा उस वीडियो को दोस्तों। ओके दोस्तों, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।